नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं ट्रुथ लेंस। और आज हम बात करेंगे कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है। लोकतंत्र विश्वास पर टिका होता है। लेकिन जब देश का सबसे बड़ा नेता ही अपनी डिग्री और हलफनामे को लेकर सवालों में घिर जाए, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति का सवाल नहीं रह जाता। यह पूरे लोकतंत्र की सच्चाई का सवाल बन जाता है। आज ट्रुथ लेंस आपके सामने वही सच लाने आया है, ताकि आप जान सकें कि असली मुद्दा क्या है। नमस्कार। आज हम एक काफी चर्चित मुद्दे पर बात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ा जो विवाद है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक डिग्री की बात है, या फिर जैसा कि हमारे आज के स्रोत रवीश कुमार के एक यूट्यूब विश्लेषण में कहा गया है, ये हमारे लोकतंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही जैसे बड़े सवालों से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और ये विश्लेषण प्रधानमंत्री के चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी पर गौर करता है, खासकर उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर, और फिर उस पर जो अदालती, आप कह सकती हैं, उठापटक हुई है उस पर। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस विश्लेषण में जो तथ्य हैं, जो तर्क हैं और जो विरोधाभास सामने रखे गए हैं, उनको ठीक से समझें। हाँ, तो चलिए फिर सीधे मुद्दे पर ही आते हैं। विश्लेषण कहाँ से शुरू होता है? प्रधानमंत्री का दावा है ना कि उन्होंने 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से डीए किया है। ये उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में कहा। पर हाल में दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला आया, जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच का, और उन्होंने इस जानकारी को निजी बता दिया। हाँ, निजी। और ये भी कहा कि इसे पब्लिक करने में कोई सार्वजनिक हित यानी पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। विश्लेषण इस बात पर भी ध्यान दिलाता है कि ये फैसला तब आया जब केंद्रीय सूचना आयोग मतलब सीआईसी वो पहले ही दिल्ली यूनिवर्सिटी को कह चुका था कि 1978 का रिकॉर्ड दिखाओ, लेकिन यूनिवर्सिटी सीआईसी के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट चली गई और कोर्ट ने यूनिवर्सिटी की बात मान ली। अच्छा, ये तो अपने आप में ही थोड़ा अजीब बात लगती है। मतलब एक पब्लिक यूनिवर्सिटी एक सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति की घोषित डिग्री के रिकॉर्ड को पब्लिक करने से हिचक रही है, और अदालत भी उसे निजी मान रही है। विश्लेषण क्या कहता है इस निजी बनाम सार्वजनिक के तर्क पर? देखिए, विश्लेषण के मुताबिक हाईकोर्ट का जो तर्क था वो मुख्य रूप से निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी पर आधारित था कि भाई किसी की डिग्री उसकी पर्सनल जानकारी है, इसे ऐसे ही पब्लिक नहीं कर सकते जब तक कोई बहुत बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट साबित ना हो। तो शायद कोर्ट को लगा कि प्रधानमंत्री की दशकों पुरानी डिग्री में अब ऐसा कोई सार्वजनिक हित नहीं बचा जो निजता के अधिकार से ऊपर हो। पर यहीं पर विश्लेषण एक बहुत बड़ा पेच सामने लाता है। अच्छा, और वो पेच क्या है? लगता है यहाँ मामला और उलझता है। बिल्कुल। विश्लेषण दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले की तुलना करता है सुप्रीम कोर्ट के ही एक पुराने लेकिन बेहद अहम फैसले से। नवंबर 2016 का मामला है। जस्टिस AR दवे और जस्टिस L नागेश्वरा राव की बेंच थी। मणिपुर के एक विधायक थे मैरिम्बम पृथ्वीराज, उनके मामले में एक फैसला दिया था। हाँ, मुझे कुछ ध्यान आ रहा है। उस विधायक का चुनाव रद्द कर दिया गया था शायद। वजह क्या थी? गलत बताई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, साफ साफ कहा था कि वोटर का अपने उम्मीदवार की पृष्ठभूमि जानना, जिसमें उसकी शैक्षणिक योग्यता भी शामिल है, ये एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। ये सोचना के अधिकार से भी जुड़ा है। मौलिक अधिकार? अरे ये तो बहुत बड़ी बात हुई। मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उम्मीदवार की डिग्री जानना सिर्फ कोई जानकारी नहीं बल्कि वोटर का बुनियादी हक है। जी हाँ, ठीक यही बात सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में यहाँ तक कहा था कि अगर मतदाता को उम्मीदवार की सही जानकारी ही नहीं मिलेगी तो उसका वोट देने का अधिकार, जो लोकतंत्र का आधार है, वो एक तरह से निरर्थक या बेमानी हो जाता है। मतदाता को पूरा हक है ये जानने का कि वो जिसे चुन रहा है उसकी घोषित योग्यता असल में है क्या। और सबसे अहम बात जो विश्लेषण रेखांकित करता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर हलफनामे में शैक्षणिक योग्यता गलत पाई गई तो चुनाव रद्द हो सकता है, भले ही उम्मीदवार जीत गया हो। तो ये तो सीधा टकराव हो गया। एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है प्रधानमंत्री की डिग्री निजी है, इसमें सार्वजनिक हित नहीं, और दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत कह रही है कि उम्मीदवार की शैक्षणिक जानकारी वोटर का मौलिक अधिकार है और इसके बिना चुनाव प्रक्रिया अधूरी है। विश्लेषण इस विरोधाभास को कैसे देखता है? क्या वो इसे बस दो अलग अदालतों की अलग राय मानता है? सवाल ये कि क्या कानून की व्याख्या
और उसका लागू होना व्यक्ति और उसके पद के हिसाब से बदल सकता है? जब सुप्रीम कोर्ट ने एक सिद्धांत बना दिया है कि शैक्षणिक जानकारी मौलिक अधिकार है, तो फिर वही जानकारी किसी दूसरे केस में, खासकर जब वो देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा हो, उसे निजी कैसे कहा जा सकता है? विश्लेषण इसी कानूनी और आप कह सकती हैं नैतिक दुविधा पर उंगली रखता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। लेकिन विश्लेषण सिर्फ डिग्री तक ही नहीं रुकता है ना? आपने कहा था कि वो हलफनामे के कुछ और हिस्सों पर भी ध्यान दिलाता है। हाँ, और यहीं पर पारदर्शिता का सवाल और भी गहरा हो जाता है, जैसा विश्लेषण में तर्क दिया गया है। विश्लेषण प्रधानमंत्री के हलफनामे के पेज नंबर 4 और 13 को पॉइंट आउट करता है। पेज 4 पर जहां प्रधानमंत्री का पैन नंबर लिखा है, वहीं उनकी पत्नी जसोदाबेन उनके पैन नंबर के कॉलम में लिखा है नॉट नोन, मतलब ज्ञात नहीं। ज्ञात नहीं? एक पति को अपनी पत्नी का पैन नंबर पता नहीं? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता, खासकर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में? विश्लेषण इसी अजीब लगने वाली बात को पकड़ता है, और ये सिर्फ पैन नंबर की बात नहीं है। पेज 13 पर ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय के बारे में पूछा गया है। प्रधानमंत्री ने अपने लिए लिखा है पब्लिक लाइफ पॉलिटिकल एक्टिविटी, लेकिन पत्नी के व्यवसाय के आगे फिर से नॉट नोन। इनकम सोर्स यानी आय के स्रोत का कॉलम है, उसमें भी यही पैटर्न। प्रधानमंत्री ने अपनी आय बताई है, जैसे पीएमओ से सैलरी, बैंक ब्याज वगैरह, लेकिन पत्नी के आय के स्रोत के आगे फिर वही जवाब नॉट नोन। बाप रे! तो 1-2 नहीं बल्कि 3 अहम जानकारियां, पैन नंबर, व्यवसाय, आय का स्रोत, पत्नी के बारे में ज्ञात नहीं बताई गई हैं। विश्लेषण इन नॉट नोन जवाबों का क्या मतलब निकालता है? देखिए, विश्लेषण यहाँ एक तीखा सवाल खड़ा करता है। वो कहता है कि एक तरफ तो देश के प्रमुख पर पेगासस जैसे जासूसी सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के आरोप लगते हैं, मतलब ऐसी क्षमता जिससे किसी की भी निजी जानकारी निकाली जा सकती है, ऐसा आरोप है। और दूसरी तरफ वही प्रमुख अपने ऑफिशियल हलफनामे में अपनी ही पत्नी की इतनी बेसिक जानकारी, जैसे पैन नंबर या वो क्या करती हैं, उसके बारे में कह रहे हैं कि उन्हें ज्ञात नहीं है। विश्लेषण इसी विरोधाभास को, इसी कॉन्ट्रास्ट को सामने रखता है। तो विश्लेषण का मुख्य पॉइंट क्या है? क्या वो ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री को ये जानकारी देनी ही चाहिए थी? नहीं, विश्लेषण का जोर इस बात पर नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए डिग्री चाहिए या पत्नी की जानकारी देना जरूरी है। संविधान में ऐसी कोई शर्त नहीं है, बल्कि विश्लेषण का तर्क ये है कि हलफनामे का मकसद ही पारदर्शिता लाना है, वोटर को उम्मीदवार के बारे में सही और पूरी जानकारी देना। तो जब इतने बुनियादी सवालों के जवाब ज्ञात नहीं लिखे जाते हैं, तो ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। विश्लेषण पूछता है कि अगर इतनी सीधी जानकारी ज्ञात नहीं है, तो फिर दशकों पुरानी डिग्री के दावे पर बिना किसी स्वतंत्र जांच के पूरी तरह कैसे यकीन कर लिया जाए? मतलब ये जानकारी छिपाने या अधूरा छोड़ने की जो एक प्रवृत्ति दिखती है, उस पर सवाल उठाता है। और विश्लेषण जानकारी छिपाने की इस कथित प्रवृत्ति को सिर्फ हलफनामे तक ही सीमित नहीं रखता, इसे एक बड़े पैटर्न से जुड़ने की कोशिश करता है। हाँ, बिल्कुल। विश्लेषण का तर्क है कि जब जानकारी पारदर्शी नहीं होती या उसे छिपाया जाता है, तो शक पैदा होना तो स्वाभाविक है। इसी संदर्भ में वो कुछ और उदाहरण भी देता है जहां पारदर्शिता की कमी या जानकारी छिपाने के आरोप लगते रहे हैं, जैसा कि विश्लेषण में दावा किया गया है। जैसे पीएम केयर्स फंड का मामला, जिसका विवरण आरटीआई के दायरे से बाहर रखने की बात हुई, राफेल सौदे के कुछ पहलू जिन पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा, चुनावी बॉन्ड का डेटा जिसे सार्वजनिक करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और एसबीआई ने शुरू में और वक्त मांगा था, या फिर कुछ संवेदनशील मामलों में महत्वपूर्ण समय पर सीसीटीवी फुटेज के कथित तौर पर न मिलने या डिलीट हो जाने की घटनाएं। विश्लेषण में एक महिला के दावे का भी जिक्र है शायद, जिसने कहा था कि वो उसी दौरान ड्यू में पढ़ रही थी। हाँ, विश्लेषण उस महिला के दावे का भी जिक्र करता है जिसने पब्लिकली कहा था कि वो उसी साल 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी, जिस साल प्रधानमंत्री ने बीए करने का दावा किया है, और उसने उन्हें कभी कॉलेज में नहीं देखा। विश्लेषण कहता है कि ठीक है, ये एक व्यक्तिगत दावा है, लेकिन जो मौजूदा विवाद है और जानकारी छिपाने के आरोपों का जो माहौल है, उसमें ये भी शक को थोड़ा और बल देता है। विश्लेषण एक और विरोधाभास की तरफ भी इशारा करता है ना, जिसमें एक बीजेपी सांसद और कुछ पत्रकारों के आईटीआर का मामला शामिल है।
बिल्कुल। विश्लेषण बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा कथित तौर पर कुछ पत्रकारों और अन्य लोगों के इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर की जानकारी सार्वजनिक रूप से सामने जाने का हवाला देता है। तो एक तरफ ये घटना है जहां किसी की निजी वित्तीय जानकारी को पब्लिक किया जा रहा है, जिसे कई लोग निजता का उल्लंघन मान सकते हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की शैक्षणिक डिग्री जो उनके चुनावी हलफनामे का हिस्सा है और जिसकी सच्चाई जानने का सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वोटर का हक है, उसे निजी बताकर जांच से बचाने की कोशिश हो रही है। विश्लेषण इसे एक तरह का दोगलापन या दोहरा मापदंड कहता है और सवाल पूछता है कि भाई पारदर्शिता और गोपनीयता के नियम क्या अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग हैं? तो ये सब कुछ हमें वापस उसी मूल सवाल पर ले आता है, क्या प्रधानमंत्री की डिग्री की प्रामाणिकता की जांच होगी? विश्लेषण के अनुसार अगर मान लीजिए हलफनामे में दी गई जानकारी गलत साबित होती है, तो सुप्रीम कोर्ट के अपने ही पुराने फैसले की रोशनी में क्या हो सकता है? कहा था कि हलफनामे में गलत जानकारी देने पर चुनाव रद्द हो सकता है, तो अब गेंद एक तरह से फिर से न्यायपालिका के पाले में है। क्या दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आखिरी माना जाएगा या सुप्रीम कोर्ट अपने ही स्थापित मौलिक अधिकार वाले सिद्धांत पर कायम रहेगा? विश्लेषण इस पूरी स्थिति को न्यायपालिका, खासकर सुप्रीम कोर्ट के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह देखता है कि क्या कानून का शासन और पारदर्शिता के सिद्धांत सभी पर एक समान लागू होते हैं, चाहे पद कितना भी बड़ा क्यों ना हो। विश्लेषण में चीफ जस्टिस की भूमिका पर भी कोई टिप्पणी है? हाँ, विश्लेषण मौजूदा चीफ जस्टिस बीआर गवई का जिक्र करता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो खुद को अम्बेडकरवादी मानते हैं। तो विश्लेषण एक तरह की उम्मीद जताता है कि शायद उनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संवैधानिक सिद्धांतों और वोटर के मौलिक अधिकार को ध्यान में रखते हुए कोई स्पष्टता लाएं। विश्लेषण ये संभावना भी जताता है कि हो सकता है वाराणसी के मतदाता जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के वोटर हैं, वो शायद खुद सुप्रीम कोर्ट जाएं और इस मामले की जांच की मांग करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से तो ये उनका मौलिक अधिकार बनता है। तो कुल मिलाके ये विश्लेषण प्रधानमंत्री की डिग्री के विवाद को सिर्फ एक सर्टिफिकेट के मुद्दे से कहीं आगे ले जाता है। ये इसे चुनावी पारदर्शिता, मतदाता के मौलिक अधिकार, जानकारी छिपाने की प्रवृत्ति और कानून के समान रूप से लागू होने जैसे बड़े संवैधानिक और लोकतांत्रिक सवालों से जोड़ देता है। निश्चित रूप से विश्लेषण के जो मुख्य बिंदु उभर कर आते हैं वो यही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में साफ विरोधाभास, हलफनामे में पत्नी से जुड़ी अहम जानकारी का ज्ञात नहीं होना, जानकारी छिपाने के दूसरे उदाहरणों से जो शक पैदा होता है वो, और इन सब के केंद्र में वोटर का अपने उम्मीदवार की पृष्ठभूमि जानने का मौलिक अधिकार। विश्लेषण का निचोड़ यही लगता है कि जब पारदर्शिता कम होती है तो विश्वास भी कमजोर होता है और सवाल उठते हैं। वाकई ये एक बहुत ही जटिल और बहुस्तरीय मामला है जिसके कई पहलू हैं, और ये चर्चा हमें एक अहम विचार बिंदु पर लाकर छोड़ती है जो सीधे तौर पर इस विश्लेषण से ही निकलता है कि अगर चुनावी चंदे जैसे वित्तीय मामलों में पूरी पारदर्शिता की मांग जायज मानी जाती है और उस दिशा में कुछ कदम उठे भी हैं, तो फिर सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों द्वारा आधिकारिक दस्तावेजों जैसे चुनावी हलफनामे में घोषित व्यक्तिगत विवरणों की सच्चाई जानने का नागरिक अधिकार कहां तक जाना चाहिए, चाहे वो जानकारी शैक्षणिक हो या पारिवारिक। सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता का आखिर पैमाना क्या हो और उसे तय कौन करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको, हर नागरिक को सोचना चाहिए। विश्लेषण हमें यही याद दिलाता है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सवाल पूछना कितना जरूरी है। पारदर्शिता की मांग करना, जवाबदेही तय करना, ये सब बहुत जरूरी है। जानकारी ही तो लोकतंत्र की नींव है, और जब उस नींव पर ही सवाल उठने लगे तो पूरी इमारत के बारे में सोचना तो लाजमी हो ही जाता है। तो आपने विश्लेषण सुना। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि प्रधानमंत्री की डिग्री सही है या फर्जी। सवाल यह है कि क्या हम एक ऐसे लोकतंत्र में जीना चाहते हैं जहां पारदर्शिता और ईमानदारी मायने न रखें? सच्चाई सामने आनी ही चाहिए, क्योंकि यही लोकतंत्र की असली ताकत है। जुड़े रहिए ट्रूथ लेंस के साथ, जहां सच कभी नहीं छिपता। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।